ट्रेन की यात्रा हमेशा से ही कुछ लोगों के लिए रोमांच से भरी होती है। जब भी हमें ट्रेन से यात्रा करनी होती है तो हम रोमांचित हो जाते हैं। दरअसल ट्रेन के यात्रा के दौरान हमारा जो अनुभव होता है वो काफी यादगार होता है। हर वो व्यक्ति जिसने कभी न कभी ट्रेन की यात्रा की है उसका कोई न कोई अनुभव जरूर होता है। ट्रेन यात्रा करते समय हमें नदी, पहाड़, गांव, शहर और भी प्राकृतिक चीजों को देखने का मौका मिलता है। इन चीजों को देखने के बाद दिल आनंद से भर जाता है। इसी कड़ी से कुछ ऐसे ट्रेन रूट होते हैं जो अपने अजीबोगरीब कारणों से जाने जाते हैं। इनमें से कुछ रास्ते तो इतने सुंदर होते हैं जिन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। वहीं कई ट्रेन रूट तो इतने दुर्गम होते हैं जिन्हें देखते ही डर लगता है। मगर क्या आपने कभी ऐसे ट्रेन रूट के बारे में सुना है जो किसी बाजार के बीचों बीच होकर गुजरता है? आइए ऐसे ही एक ट्रेन रूट के बारे में जानते हैं। दरअसल थाईलैंड के बैंकॉक शहर में एक ऐसा ही ट्रेन रूट है जहां ट्रेन बाजार के बीचों बीच से होकर गुजरती है। इस बाजार को फोल्डिंग अम्ब्रेला मार्केट के नाम से जाना जाता है। सुनने में यह नाम काफी अजीब लगता है। दरअसल एक संकरे रास्ते से गुजरने वाली ट्रेन की पटरी के अगल बगल सब्जियों की दुकान लगाई जाती है। जैसे ही ट्रेन यहाँ से गुजरती है वैसे ही दुकानदार अपनी दुकानों के पर्दे फोल्ड करके हटा लेते हैं, जिससे ट्रेन आसानी से निकल जाती है। ट्रेन के गुजरने के बाद दोबारा ये बाजार सज जाता है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि ये बाजार दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस बाजार को देखने ग्राहक से ज्यादा पर्यटक आते हैं। ग्राहक यहाँ अपनी जरूरत की चीजें लेने आते हैं तो पर्यटक यहाँ फोटोग्राफी करने और वीडियो बनाने आते हैं। ये फोल्डिंग मार्केट सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक लगता है। इस मार्केट में सब्जियों के अलावा फल, मीट, सी फूड और राशन भी मिलता है। थाईलैंड टूरिज्म अथॉरिटी के अनुसार इस मार्केट से ट्रेन एक दिन में 8 बार आती और जाती है। ट्रेन 4 बार महाचाई से माइक्लांग जाती है और 4 बार माइक्लांग से महाचाई वापस लौटती है। माइक्लांग स्टेशन बैंकॉक से करीब 80 किलोमीटर दूर है। अगर हम बिना ट्रेन से ये दूरी तय करते हैं तो हमें 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। ऐसे में ट्रेन से सफर करने में ये समय कम लगता है। इस मार्केट के अलावा इस इलाके में एम्फावा फोल्डिंग मार्केट भी लगता है, जो शुक्रवार से रविवार तक दिन के 2 बजे से रात के 3 बजे तक खुला रहता है। जब रेलवे स्टेशन की बात हो ही रही है तो हम आपको एक और अनोखी बात बताते हैं जो हमारे देश भारत में ही है। आपने अक्सर 2 पुलिस थाने की सीमा को लेकर होने वाले विवादों के बारे में सुना होगा, या इंटरनेट पर 2 देश के बॉर्डर आपस से जुड़े होने की तस्वीर शेयर की जाती है। ऐसा ही कुछ भारत के एक रेलवे स्टेशन के साथ भी है। दरअसल एक रेलवे स्टेशन है और इसके खास बात यह है कि स्टेशन आधा गुजरात के अंडर आता है और उसका दूसरा हिस्सा महाराष्ट्र में है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन यह सच बात है। इतना ही नहीं, इस रेलवे स्टेशन पे एक कुर्सी भी रखी है जिसका एक हिस्सा गुजरात में है और दूसरा महाराष्ट्र में। यह सुनने में बेहद अजीब लग रहा है लेकिन यह सच बात है। इस रेलवे स्टेशन का नाम है नवापुर रेलवे स्टेशन। वैसे तो यह रेलवे स्टेशन गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, इस वजह से इसका एक हिस्सा नवापुर में है और दूसरा महाराष्ट्र में है। यह सूरत भुसावल लाइन पर है, जो देश का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो 2 राज्यों में बटा हुआ है। आधा स्टेशन महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में आता है और दूसरा गुजरात के तापी जिले में पड़ता है। गुजरात और महाराष्ट्र के बंटवारे से पहले ही यह स्टेशन बन चुका था और बंटवारे के बाद भी यह स्टेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ और नतीजा ये हुआ कि अब ये दोनों राज्यों में आता है। ये रेलवे स्टेशन खास तरीके से बटा हुआ है। इसमें जहाँ ट्रेन खड़ी होती है या आती है वो गुजरात के क्षेत्र में है। यहाँ के ऑफिशियल काम महाराष्ट्र के क्षेत्र में होता है। सीधे शब्दों में कहे तो रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म वाला हिस्सा गुजरात में है और यहाँ रेलवे के ऑफिशियल काम होते हैं वो महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। वैसे नवापुर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र के हिस्से में आता है। नवापुर महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले का एक तालुका है। रिपोर्ट के अनुसार 2 राज्यों में बटे नवापुर रेलवे स्टेशन पर 4 अलग अलग भाषाओं में कोई सूचना रेल यात्रियों को दी जाती है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और मराठी में अनाउंसमेंट होता है। ऐसे में यह रेलवे स्टेशन बेहद खास है। ऐसे में कहा जा सकता है कि रेलवे स्टेशन में आपको महाराष्ट्र से टिकट लेनी होती है और आपको ट्रेन पकड़ने गुजरात जाना पड़ता है। तो बताइए कैसा लगा ये हमारी जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें। जल्दी मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।